जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लीनियर टूल का यूज़ सीखेंगे प्लान्स विद प्रोफेशनल में। इससे पहले हमने एरिया टूल को डिस्कस कर लिया बड़ी डिटेल से। अगर आप बिगनर्स हैं और वो वीडियो नहीं देखी तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चाहें पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपने यहाँ पे मूव करना है। तो चलिए मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं लीनियर टूल को। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो प्लान्स विद प्रोफेशनल मैंने ओपन कर दी। यहाँ पे आप ड्राइंग देख सकते हैं जिसको हमने ऑलरेडी स्केलिंग कर दी थी और उसके बाद हमने एरिया टूल का भी यूज़ करना सीखा है। अब नेक्स्ट टू इट टेक ऑफ में जो सेकंड टूल है वो है लीनियर टूल। और लीनियर टूल का किस तरह से यूज़ हो सकता है, देखें जैसे एरिया टूल में हमने फ्लोर की टाइलिंग को फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास वॉल टाइलिंग है, हमने वॉल्स की टाइल फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे एरिया टूल का तो यूज़ नहीं होना। वहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा तमाम वॉल्स का, इनटू हाइट रिक्वायर्ड होगी ताकि हमारे पास टोटल एरिया आ जाए वॉल टाइल्स के लिए। या आप प्लास्टरिंग फाइंड आउट करें तो सेम पैरामीटर इनटू हाइट। तो इस सूरत में हमने किस टूल का यूज़ करना है, लीनियर टूल का। और कहाँ पे क्या टूल यूज़ होना है ये आपने खुद से देखना है कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एस्टिमेशन में। जिस तरह हम ऑटोकैड इन एक्सेल में ये चीज़ें बार बार हमने डिस्कस की थी वहाँ पे जब हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन की थी, कि ये पता होना चाहिए कि एंड वैल्यू क्या है और वो किस तरह से आनी है, यानी हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जिस तरह हम वॉल टाइल्स की बात कर रहे हैं तो हमें लेंथ ऑफ द वॉल एंड हाइट ऑफ द वॉल रिक्वायर्ड होगी। अब लेंथ मुझे लीनियर टूल से ही मिल रही है ना, तो इस तरह से बेसिकली हमें खुद से क्वेश्चन करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें टूल्स का यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे शॉप नंबर 2 ही है, यहाँ पे सीधी ले लेते हैं जी। ये तमाम चीज़ें हमने कर ली। जैसे शॉप नंबर 3 है, ये सम काइंड ऑफ रेक्टेंग शेप है और यहाँ पे मैं इसकी जो वॉल टाइल्स हैं वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हम लीनियर टूल का यूज़ करेंगे। अब लीनियर टूल में दो ऑप्शन हैं, एक न्यू लीनियर का ऑप्शन है, एक वॉल एरिया का ऑप्शन है। अगर तो आप वॉल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप वॉल एरिया के थ्रू भी जा सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे राइट नाउ। बट पहले हम न्यू लीनियर के थ्रू लेंथ एंड हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आपने आना है यहाँ पे ऑन द टॉप, क्लिक ओवर हियर और यहाँ पे आपने नाम देना। देखिए उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे जिस तरह हमने पहले फोल्डर्स को क्रिएट किया था वो फोल्डर क्रिएट कर लें। तो फोल्डर हमारा ऑलरेडी क्रिएट है टाइल्स वर्क का, इसी के अंडर मैंने नेक्स्ट लेयर को क्रिएट करना है। दैट विल बी व्हाट, कि वो होगी वॉल टाइल्स। मैं यहाँ पे आई थिंक तमाम चीज़ें डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। पहले हमने फ्लोर टाइलिंग फाइंड आउट की थी ना यहाँ पे, तो वो मैंने आई थिंक डिलीट कर दी है। मैं इसको वापस लेके आता हूँ, ये देखें। तो अब मैंने नेक्स्ट टू इट वॉल टाइल्स फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो ये फ्लोर टाइल्स है, अब वॉल टाइल्स है। अब क्लिक किया यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉल टाइल्स। अब नेक्स्ट टू इट आप कलर में जाएं और कोई सा भी चूज़ कर सकती है यहाँ पे कलर जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। जिस तरह मुझे इस तरह का कोई कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, कोई भी हो सकता है। अच्छा, फिल टाइप को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्या है। उसके बाद राइट फोल्डर को आपने चूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट है किसके अंडर ये लेयर आप क्रिएट कर रहे हैं। और लीनियर टूल के केस में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, देखिए लेंथ तो रिक्वायर्ड है, वो आ जानी है। हाइट ऑफ द वॉल भी रिक्वायर्ड है, तो मैं एडवांस्ड में चला जाऊँगा। फिर एडवांस में आपने देखिए टेक ऑफ डाटा में एक ऑप्शन है वॉल हाइट का, इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है ना, ताकि ये भी आ जाए साथ में। और फिर टॉप पे एक फॉर्म लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा, ये वॉल हाइट यहाँ पे ऐड हो गई है, देखें। और इसके साथ अगर आप वॉल हाइट में यूनिट्स को शो करना चाहें तो वो भी आप शो कर सकते हैं, मीटर, ठीक है। तो ओके कर दें और उसके बाद ओके कर दिया तो ये लेयर एक्टिव हो गई है वॉल टाइल्स के नाम से। अब मैं वॉल की टाइल्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं पहला पॉइंट दूंगा, एम की से यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, अभी तो मैं चीज़ें कर रहा हूँ लेकिन जब हम एस्टिमेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो पॉइंट्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट दे दें आप, कहाँ तक है ये, यस यहाँ तक है, ठीक है। फिर आप इस साइड पे आ गए। इस तरह से आपने ना पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। अभी मैं पैरामीटर फाइंड आउट कर रहा हूँ और फिर हमने इसको करना है क्लोज, स्टॉप कर देना है। तो ये टोटल पैरामीटर आ गया 13 मीटर इसका पैरामीटर है,
ये मीटर में है। अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो देखें यहाँ पे ये वॉल हाइट का सेक्शन है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे आपने वॉल की हाइट भी देनी है, पैरामीटर तो हो गया, वॉल की हाइट भी देनी है। लेट्स सपोज 3 मीटर वॉल की हाइट है या 2.1 मीटर वॉल की हाइट है, कुड बी एनी वैल्यू, और उसके बाद ओके कर देना है। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, ये 13 मीटर बेसिकली लेंथ है, पैरामीटर है, और हाइट वहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अगर इसमें से जिस तरह ये D1 है, डोर 1 है ना, अगर आप डिडक्शन करते तो आप वो भी कर सकते थे, यहाँ पे आके स्टॉप करके फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसका ये भी बेनिफिट है। तो चलिए यहाँ पे हम बेसिकली एक चीज़ को समझ रहे हैं, तो नॉट एन इशू। तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अगर आप टेक ऑफ समरी, तो ये है, आप एस्टिमेटिंग के टैब में जाएं, ये आपको फोल्डर यहाँ पे दिखेगा जो वहाँ पे आपने क्रिएट किया है टाइल्स वर्क। तो यहाँ पे ये देखें टेक ऑफ में 13 मीटर, टेक ऑफ मतलब जब हम वॉल टाइल्स फाइंड आउट कर रहे थे तो टेक ऑफ क्या था, लीनियर मीटर लेंथ थी। तो ये 13 मीटर है और वॉल हाइट 2.10 मीटर है, यहाँ पे मेंशन है। ये एरिया बेसिकली जो हमने पहले फाइंड आउट किया था फ्लोर टाइल्स का। तो इस तरह से हम लीनियर टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं होम टैब में आऊँगा वापस, और नेक्स्ट टू इट अगर हमारे पास कर्व पोर्शन है तो उसके लिए भी जिस तरह मैंने आपको सिखाया था, आप लीनियर टूल में जाएं, ठीक है ना। और या फिर मैं इसी को एक्टिव कर देता हूँ इंस्टेड कि मैं न्यू क्रिएट करूँ। मैं यहाँ से आया, पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, मुझे आर्क चाहिए तो मैं ये वाला पॉइंट देके आर्क क्रिएट कर सकता हूँ जिस तरह मैं पहले क्रिएट की थी, ठीक है ना। तो ये स्टॉप कर दें। अब नेक्स्ट टू इट, अगर आप वॉल फाइंड आउट कर रहे हैं, आप ब्रिक वर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, तो थ्रू दिस टूल आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रिड टू ग्रिड, ठीक है ना। अब देखें अगर ब्रिक वर्क की बात की जाए तो यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द वॉल है वो 225 है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वॉल की विड्थ का पता होना चाहिए जो भी आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फिर आपने लीनियर टूल में जाना है और वॉल एरिया के टूल में आ जाना है, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टेक ऑफ समरी में, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इन फोल्डर नेम विल बी व्हाट, मैंने नाम देना है इसको ब्रिक वर्क, ठीक है, और ओके कर दें। ये इसी के अंडर क्रिएट हो गया है। मैं इसको ना मूव कर सकता हूँ यहाँ पे जाके, मैं इसको इस तरह से कुछ मूव करता हूँ टिल दिस पोजीशन ताकि ये इससे बाहर निकल आए। तो ये ब्रिक वर्क है बेसिकली, मैं ब्रिक वर्क फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, और जो वॉल की थिकनेस है वो 225 mm है। सो मैं आया वॉल एरिया में और वॉल 225 mm, ठीक है ना। डिफरेंट वॉल्स होती हैं, तो जो भी आप फाइंड आउट कर रहे होंगे उसकी विड्थ आपने लिखनी। फिर आपने यहाँ पे वॉल की हाइट को मेंशन करना है। सो वॉल की हाइट जिस तरह 3 मीटर है। उसके बाद कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिल टाइप आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ वॉल साइड इट इज़ ओके, एक ही कर दें आप। और इम्पॉर्टेंट है कि वॉल की जो विड्थ है, जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं उसी में आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो यहाँ पे 225 mm है, मतलब 0.225 मीटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और राइट फोल्डर को चूज़ करना है, इम्पॉर्टेंट है ब्रिक वर्क, और ओके कर दें। तो ये यहाँ पे एक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। तो देखना आपकी ये उसके अकॉर्डिंग ही लेगी। ये देखें वॉल की विड्थ यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट की है इसने। तो ये यहाँ पे अगर आप ये जो कॉलम है इसको डिटेक्ट करना चाहें तो यहाँ तक आप इसको स्टॉप कर सकते हैं और राइट क्लिक करके स्टॉप कर दें, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक टोटल लेंथ आ जानी है 0.42 मीटर है। इसको अगेन ऑन करके आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जिस तरह मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये इस तरह चलती जाएगी, ठीक है ना, टिल दिस पोजीशन। ये डिफरेंट वाल आई थिंक, सो हम उसी में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं इस तरह आ जाता हूँ यहाँ तक, ओके, राइट क्लिक करके स्टॉप कर दें। फिर आप कहीं और चले जाएं जहाँ पे आपने इसको फाइंड आउट करना है। जिस तरह में ये डिफरेंट वाल से, ये डिफरेंट वाल है, ठीक है ना। लेकिन चले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको भी फाइंड आउट कर लेता हूँ जिस तरह से यहाँ पे। तो डिफरेंट जगहों पे आप जाके ना तो वॉल जो है वो उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आ जाएं, इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने तमाम फाइंड आउट कर ली होंगी, राइट क्लिक करके स्टॉप कर दें, तो ये यहाँ पे टोटल जो लेंथ होगी वो यहाँ पे शो करेगा। 32.72 मीटर लेंथ है इन तमाम वॉल्स की यहाँ पे,
और डबल क्लिक करके आप देखें इसकी हाइट ये है और इसकी विड्थ ये है, ठीक है। तो इस तरह से वॉल का भी ऑप्शंस हैं। आप जब भी आप ब्रिक वर्क फाइंड आउट करेंगे थ्रू लीनियर टूल आपने फाइंड आउट करना है। बड़े इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट वॉल्स को। वॉल 225 फिर आप न्यू क्रिएट करें जो और विड्थ होगी वॉल 300 आपने वहाँ पे यहाँ पे वो मेंशन करके उसको फाइंड आउट करना है। तो एक एक लेयर में तमाम वॉल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। तो ये बेसिकली है लीनियर टूल। अब लीनियर टूल के नेक्स्ट जो है वो सेगमेंट टूल है। कुछ सेम ही टूल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसका जो डिफरेंस है इसके बारे में बताऊंगा। तो होपफुली आपको लीनियर टूल का भी पता चल गया होगा, लीनियर टूल को किस तरह से यूज़ करना है। जब हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें सही से क्लियर हो जानी है। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हमने सेगमेंट टूल को डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़।